हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ और एक हम लोग का इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम लोग देखते हैं जो रिसेंटली रिक्वायरमेंट, जॉब रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा हो कि रेलवे पे कुछ अब वैकेंसी आया है, जैसे एएलपी का हो गया। उसके बाद आया है ना जो भी 45% कंपनी, जो भी कंपनी वगैरह, स्टील कंपनी हो गया, कुछ सेक्टर वगैरह हैं क्या, उन पे क्या है ना, वो फाइनेंशियल 26 में बहुत सारा 45% का वो वैकेंसी लाने वाले हैं। और बिहार जब का सबसे बड़ा एक जो नोटिफिकेशन आया है कि वो 35,000 का है, जो डिफेंस लाइन का कुछ लेने वाला है, जैसे पुलिस का हो गया, होमगार्ड हो गया, अग्निवीर रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जारी की है। उसके बाद हो गया आरआरबी जेई टू, सीबीटी टू, जैसे कि आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 हो गया, जिसका भी क्लियर हो चुका है, तो वो अभी टीबीटी सीबीटी 2 के लिए वो अभी उसका जो फॉर्म भरे हैं, उसका प्रोसेस सारा चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बैंक के बारे में भी कुछ नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों चलते हैं फिर शुरुआत से हम लोग। जो रेलवे पे जो था, रेलवे के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। रेलवे जॉब अलर्ट 1000 ऑफ एएलपी वैकेंसी ओपन, चेक। उसमें देखते हैं कि हम लोग एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन जो प्रोसेस रहता है उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ये आरआरबी रिक्वायरमेंट फॉर 2025 का ऑफर क्या है ना, 9,070 के आसपास है वो वैकेंसी निकला हुआ है। वो जोन वाइज दिया हुआ है। हम लोग जाके आज का आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस विल भी 12 अप्रैल से वो लागू होने वाला, जैसे कि हम लोग का काल से शुरू हुआ। आज मैं 13 अप्रैल को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। आपके लिए मेहनत चल रहा है दोस्तों। आप जितना होगा उतना वीडियो को लाइक ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत एक कीमती आज जो इम्पोर्टेंसी है फॉर ये इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचाने के लिए मोटिवेशनल है। उसके बाद देखते हैं डिटेल गाइड टू प्रोवाइड इंसाइट टू द एलिजिबिलिटी, जो लोको प्रोसेस रहता है, लोको पायलट हो गया, एंड टेक द एडवांटेज ऑफ एग्जीक्यूटिव करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये माना जाता है। एलपी रेलवे जॉब 1000 वैकेंसी अप्लाई नो दिया। इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो रिसेंटली रिलीज है मैसिव अपॉर्चुनिटी टू सी जॉब सीकर एंड अनाउंस 1000 वैकेंसी फॉर आज लोको पायलट with 9,070 opening, and the requirement drive with a great chance to candidate looking for a build career and India largest employee wherever the fresh graduate भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उसमें लगाया है कि टोटल वैकेंसी हिसाब से 9970 आया है एएलपी पे। एप्लीकेशन डेट क्या है ना, 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है मई 11 तक, मतलब 1 महीना चलेगा उसका। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका एज लिमिट क्या रहने वाला है। एज लिमिट दोस्तों 18 से 30 ईयर रहने वाला। और रिलैक्सेशन रिवर्स, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए ये स्पेशल स्पेशल जो रिलैक्सेशन देते थे उसमें आर्डन रहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था, मेट्रिकुलेशन था उसके पास। उसके बाद मेट्रिकुलेशन के बाद आईटीआई है, इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा भी कुछ उसी ट्रेड करे, जो ट्रेड बेसिस पे दिया रहता है उसी से हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है ना, पहला चीज़ है ना उसका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद सीबीटी 2 होगा, तब सीबैट होगा, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। ये 2 3 4 5 स्टेप पे ये सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। बहुत क्रिटिकल तो नहीं मान सकते दोस्तों उसको, जैसे में ये आपको ये लंबा प्रोसेस हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये अच्छा है दोस्तों ये अपन लर्निंग। उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी जैसे कि ये 500 लिखाया गया जनरल एंड ओबीसी के लिए, और 250 एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रखा गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट है उसका, आरआरबी ऑफिशियल पोर्टल पे आपको ये अप्लाई करने के लिए एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आपको क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था दोस्तों। इंट्रोड्यूस लोको पायलट किया है, फिर हम लोग इसका छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे आगे जाके फिर। और आगे देखते हैं कि क्राइटेरिया एज लिमिट जो रहने वाला है, उसमें जो हम लोग के एज क्राइटेरिया था उसके क्या था, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल था, एसटीसी के लिए 5 साल, पर्सन वो तो डिसेबिलिटी भी जो था वो 10 ईयर रिलैक्सेशन था। एक सर्विस मैंने एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एक सर्विस और किसका कितना रहने वाला है वो भर सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए। फिर आईटी सर्टिफिकेट रिलेवेंट ट्रेड भी होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल भी होना चाहिए आपका ट्रेड, तभी आपको उसको लोको पायलट को अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कैंडिडेट विथ डिप्लोमा डिग्री विथ मैकेनिकल ट्रेड है नहीं ऑल्सो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस क्या है रहने वाला है दोस्तों, जैसे कि ये अपन दिखा रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, हाउ टू अप्लाई आरआरबी क्यों कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैं बोला था पहले ही, वो पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। ये वैलिड टाइम पे ही जाना दोस्तों, मतलब 12 अप्रैल से 11 मई तक आपको जाना पड़ेगा, वरना उसके बाद वो लिंक का तो वो एक्सपायर हो जाता है, उसको वो मतलब ओपन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म जो DI ऐप पे होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उसी के ऊपर अच्छा मतलब क्लियरली भरना पड़ता है, मतलब उसमें कुछ गलत मत कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद आता है अपलोडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, हिसाब से भी आपको ये अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि आपका आधार परिचय हो गया और किसी के तमाम चीज़ों के बारे में कुछ कुछ जैसा मांगता है आपको उस रिलेटेड अपलोड भी करना पड़ा है। पे एंड एप्लीकेशन फी करने के बाद ये सबमिट प्रिंट एप्लीकेशन करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस उसका चालू हो जाता है कंप्यूटर। उसके बाद आपको एक कॉल लेटर आएगा, ये टेस्ट से पहले मान लीजिए उसको आप क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद आपका CPT2 पे बुलाया जाएगा। उसको भी क्लियर करने के बाद आपको कंप्यूटर पे एप्टीट्यूड टेस्ट पे हो, जैसे कि हम लोग साइको टेस्ट पे बोलते हैं, तो आप उसको भी बुला सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको फाइनली मेडिकल करने के बाद आपको ज्वाइनिंग करने के लिए मौका मिल जाता है। और आगे जाके हम लोग देखते हैं और दूसरे के भी वीडियो पे ये RRB को ALP का जो अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरा इन डेप्थ में हम लोग दूसरा वीडियो पे जानेंगे। तो वीडियो को आज यहीं पे रखते हैं दोस्तों। सिलेबस के बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर अंदर हम लोग का दूसरा कोई भी वीडियो में उसको कवर कर लेते हैं। और कहाँ से आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए मिलेगा सारा चीज़ के पहले, और दूसरे वीडियो पे हम लोग कभी उसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। जैसे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे दोस्तों।